सबको जय मसीह की आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि ये नए साल में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और बहुत संकट का साल कईयों के लिए पिछले साल रहा, कईयों के लिए बहुत आशीष का साल रहा, कईयों के लिए बहुत मिला जुला असर का साल रहा। जैसे भी है परमेश्वर ने हमें संभाला। हमें से कुछ लोग शायद नहीं रहे इस नए साल देखने के लिए, लेकिन हम सबको आज जो आराधना में आए हैं परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज ये नए साल जब प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं, एलटीसी में हम लोग एक ही विषय को चुनते हैं। वो हमारे डायरेक्टर साहब पास्टर जॉर्ज के ज़रिए से उस संदेश आता है कि इस साल हम किस तरीके से प्रार्थना करें, किस तरीके से प्रभु से चाहे, किस तरीके से इस साल परमेश्वर के सामने समर्पण करें। उसके लिए एक विषय चुना जाता है। पहले हम इंडिपेंडेंटली अलग अलग कलीसिया अलग अलग तरीके से चुनते थे, फिर यही प्रस्ताव मैंने ही रखा था कि पास्टर जी हमें दी पूरे संस्था एक ही विषय पर आधारित हम प्रार्थना करें, एक ही विषय पर आधारित हम मनन करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए कल उनका संदेश आया कि ये जो साल है 2023 जो हमारे लिए ईयर टू बी रूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड, ये जो साल है जड़ पकड़ने का और स्थापित होने का वर्ष है। हालेलुया। जड़ पकड़ना और स्थापित होना, बोलिए जड़ पकड़ना और स्थापित होना। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। हालेलुया। मुझे जड़ पकड़ना है, मुझे स्थापित होना है। मुझे जड़ पकड़ना है और मुझे स्थापित होना है। आज मैं इसी विषय के आधार पर कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। सारे बातें कहने के लिए पूरा साल पड़े हैं। हर प्रचार जड़ पकड़ने के विषय में है, हर प्रचार स्थापित होने के विषय में है। हालेलुया। हमारा प्रचार का मकसद क्या है? हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति। हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति मिलते कब है? जब यीशु हम में महिमा पाते हैं। हालेलुया। हमको पैसा मिलता है तब नहीं है, हमारा मकान बनता है तब नहीं है, हमारे लिए नई गाड़ी आ जाते हैं तब नहीं है, या हमारे बच्चों का शादी हो जाता है तब नहीं है। हालेलुया। ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। इस संसार में रहने के समय में पैसा चाहिए, इस संसार में रहने का समय में तरक्की चाहिए, इस संसार में रहने का समय में गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, हमें सारे सब प्रकार के ज़रूरत है। इस संसार में रहने का समय हमें ज़रूरत है, पर इन सब के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलते गए तब समझ लेना हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो रहा है। हालेलुया, आमीन। कठिनाइयों में कई बार हमारा आत्मिक जीवन कब मजबूत होता है कि आपको पता है? जब हमारे पास कोई पैसा नहीं रहता, जब हम कर्जे में डूबे रहता, आप जीवन के ऊंचाइयों पर कई बार परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, पर जीवन के तराइयों में परमेश्वर का दर्शन अवश्य आपको और मुझे मिलता है। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि मैं जब घोर अंधकार के तराई से होकर के चलूंगा तब भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर उस घोर अंधकार के तराई में आप मुझे दिखाई दे रहे, आप मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है इस साल के शुरुआत में आप में से कई परिवार, आप में से कई व्यक्ति घोर अंधकार के तराइयों में से चल करके इस नए साल में प्रवेश किया होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये 2023 में आपके संग रखने वाला एक परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, आमीन। 2022 में कई परिवार घोर अंधकार के तराई में से होकर के चले हैं। कई लोगों ने सोचा है कि हम मर जाएंगे। हालेलुया। कई लोगों ने सोचा है कि हम वापस नहीं आ सकते हैं। कई लोगों ने सोचा है कि हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। कई लोगों ने सोचा है कि हमारा जीवन क्या होने वाला है, कोई भी कुछ भी हमें पता नहीं है कि जीवन में क्या हो रहा है, पर परमेश्वर ने उस घोर अंधकार के तराई में से होकर के हमें बाहर निकाल करके 2023 में प्रवेश कराया है, तो आगे ले चलने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। और इसलिए ये 2023 हमारे लिए ऐसा एक साल के रूप में हम मनाएं, ऐसा एक साल के रूप में हम परमेश्वर के सामने समर्पण करें, ऐसा एक साल के रूप में हम प्रार्थना करें कि ये जो साल है जड़ पकड़ने का और स्थापित होने का साल के रूप में, ईयर टू बी रूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड।
मैं 2 वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं उसके एक्सप्लेनेशन में जाना चाहता हूं। कलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7वां पद को पढ़ करके हम आरंभ करेंगे। कलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहाँ 2 बातें लिखे हुए हैं। उन 2 बातों के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसमें से हमारा इस साल का जो आदर्श वचन है वो हमारे लिए निकल करके आएगा। एक उसी में जड़ पकड़ना और दूसरा विश्वास में दृढ़ होना। हालेलुया। टू बी एस्टैब्लिश्ड इन फेथ, विश्वास में दृढ़ होना। हालेलुया। आज शायद मैं जड़ पकड़ने के विषय में ज्यादा बातें करूंगा। जड़ पकड़ना और विश्वास में दृढ़ होना मानो दोनों एक ही बात है। जब आप जड़ पकड़ते हैं आप विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। हम उसके 6 पद में आ जाएंगे, वही फिर से हम देखेंगे। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। 2023 में प्रभु हमसे कहता है कि जैसा हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया, आमीन। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कोई लोग 2022 में बपतिस्मा लिया हो सकता है कि आपने 2022 में बपतिस्मा लिया होगा, हो सकता है कि आपने बपतिस्मा लेकर के 5 साल या 10 साल हो गया हो, या उससे ऊपर नीचे हो गया हो। पर जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने बपतिस्मा इसलिए ले लिया क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह को जब मुक्तिदाता के रूप में आपने ग्रहण कर लिया है, उस विश्वास को पक्का करने के लिए, उस विश्वास को अन्य लोगों के सामने घोषणा करने के लिए आपने बपतिस्मा को लिया। हालेलुया, आमीन। आपने बपतिस्मा लिया और प्रभु का वचन में लिखा है कि अब पीछे मुड़ करके मत देखो। आमीन। जीवन में कठिनाई आते गए, दुख आते गए, तकलीफ आता गए, लोग पीछे मुड़ करके देख लेते गए। इस्राएली लोगों ने भी ऐसा ही किया था। जब मरुस्थल के कठिनाइयों से गुजरे गए, वो पीछे मुड़ करके देखे। कई बार मूसा से कहा, मूसा ये जो जीवन है इट्स बोरिंग, इसमें कोई रोचक बात नहीं है, इसमें कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है। रोज मन्ना खाओ, रोज बटेर खाओ, मन्ना खाओ बटेर खाओ, मन्ना खाओ बटेर खाओ। हमको कुछ और भी चाहिए, राइट। हम मिस्र में जब थे तो हम क्या क्या खाते थे? हमको प्याज मिलते थे, हमको लहसुन मिलते थे, हमको खीरा मिलते थे, भले फिरौन खा के फेंका हुआ चीज हो, क्योंकि वो गुलामी में थे। गुलामों को बेहतरीन वस्तुएं प्राप्त नहीं होते थे। हो सकता है कि गुलामी की वजह से उन लोग अपने आसपास में खेत में थोड़ी बहुत बोया करते थे, उसी से खाता हो। पर मरुस्थल में ये सारे चीजें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन लोग उब गए, आसमानी भोजन से उब गए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, चिन्ह और चमत्कार वो आपके नजरों में है। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार कहां पर है? आपके नजरों में है। यदि आप सोचे कि आज मैं जीवित हूं, ये परमेश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं गए, तो आपके लिए वो चमत्कार है। हालेलुया। यदि आप उसको कैजुअली ले रखा गए, अरे सब लोग जी रहे हैं मैं भी जी रहा हूं, तो आपके लिए कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं है। एक विश्वासी के लिए हर वक्त हम लेने वाला सांस परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी मसीह की जीवन ऐसा है, मरुस्थल से चलने वाला जीवन है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हालेलुया। पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तब भी परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को ढूंढने के लिए आपके और मेरे आंखें खुले रहे। हालेलुया, आमीन। भजन 119 में एक वचन है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया, आमीन। अद्भुत बातें कहां पर है? अद्भुत बातें वचन के अंदर है। पर हम कहां ढूंढते हैं अद्भुत बातों को?
हम संसार में ढूंढते गए, हम बाहर ढूंढते गए। यदि आपको चिन्ह चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, तो आप उसको ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर जाइए। हालेलुया। एक्साइटमेंट नहीं है तो मसीह जीवन को छोड़िए मत, पीछे मुड़ करके मत देखिए। पौलुस पैगंबर विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है, कोलोसी कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस यीशु में चलते रहो। हालेलुया। विश्वास जीवन में चलते रहो। एक जगह में रहने का जीवन नहीं है विश्वास जीवन। विश्वास जीवन चलते रहने वाला एक जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कठिनाई आ सकता है, दिक्कतें आ सकता है, लेकिन विश्वास में दृढ़ हो जाइए। आमीन। इस संदर्भ में 7वां वचन, और विश्वास में बढ़ते जाओ और उसमें जड़ पकड़ो। उसमें क्या पकड़ो? जड़ पकड़ो। हालेलुया। मैं जड़ के बारे में बात करने के लिए जाऊंगा, उससे पहले एक और वचन में पढ़ूंगा, ठीक है? तो उसी में जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाएगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ। जड़ पकड़ना और दृढ़ हो जाना, ये हमें परमेश्वर कहता है। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 16 to 19। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ये 3 वचन के अंदर पौलुस प्रेरित बहुत सारे चीजों को पैक करके रखा है। पावर पैक्ड वर्सेस, इसके अंदर सामर्थ्य को भर करके रखा हुआ है। जब आप इसको खोलोगे, बहुत सारे बातें इसमें से निकल करके आते हैं। जड़ पकड़ना, किस में जड़ पकड़ना है? प्रेम में जड़ पकड़ना है। हालेलुया। प्रेम में जड़ पकड़ना है। विश्वास में जैसा जड़ पकड़ते गए, वैसा प्रेम में जड़ पकड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर विश्वास में दृढ़ हो जाना, मसीह में बढ़ते जाना। हालेलुया। ये सारे बातें इसमें बताता है। मैं इस वचन के एक्सप्लेनेशन में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, मेरे सब्जेक्ट पर मैं वापस आऊंगा। ये दोनों वचन हमारा आधार वचन है, इसलिए इन दोनों वचनों को मनन करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। ये दोनों वचनों को हो सके तो इन वचनों को याद कर लीजिए, हो सके तो इन वचनों को बार बार पढ़ लीजिए। हालेलुया। कि जड़ पकड़ना और मुझे स्थापित होना है, मुझे जड़ पकड़ना है, मुझे स्थापित होना है। मुझे किस बात पर जड़ पकड़ना? विश्वास में मुझे जड़ पकड़ना। किस बात पर मुझे जड़ पकड़ना है? प्रेम में मुझे जड़ पकड़ना है। किस बात पर मुझे स्थापित होना? विश्वास में मुझे स्थापित होना है। हालेलुया, आमीन। एक सच्चे मसीह के रूप में मुझे अपने आप को स्थापित करना है। परमेश्वर का एक भक्त के रूप में मुझे अपने आप को स्थापित करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमारे कोशिश होना चाहिए। अब एक जड़ शब्द है, यह शब्द एक पेड़ या एक पौधे के साथ जुड़े हुए एक शब्द है। एक पेड़ और एक पौधे के साथ जब आप एक पौधा या पेड़ को आप देख लेते हैं, उसका जड़ 3 प्रकार से उसकी सहायता करता है। जड़ 3 प्रकार से एक पेड़ को सहायता करता है। नंबर 1, एक पेड़ जो है वो उसको खड़े रहने का ताकत कौन देता है? उसके जड़। हालेलुया, आमीन। ध्यान रखिएगा, कई पेड़ इतने लंबे हैं, कई फुट लंबे हैं, कई 100 फुट लंबे हैं, और वो पेड़ कैसे खड़े रहता है? जितना पेड़ लंबे है उसका जड़ भी उतना ही गहरे है और उतना ही फैला हुआ है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में
आपको बड़े लंबाई में बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जड़ों को वजन में उतने ही गहराई से उतारना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। खाली भजन संगीता पढ़ने वाले आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। कुछ लोग भजन संगीता से ही खुश रहते हैं। हालेलुया, आमीन। भजन संगीता से खुश रहने वाला विश्वासी जन है। भजन संगीता से खुश रहने वाला विश्वासी जन कैसे है आपको मालूम है? बारिश के मौसम में बहुत सारे पौधे उगाते हैं, ऊपर ऊपर उसका जड़ है, ऊपर के मिट्टी के जो नमी में उसका बीज गिर जाता है, वो बहुत जल्दी फूट निकलता है। बारिश का मौसम खत्म होते थोड़ा सा धूप निकलने लगता है तो वो पौधे अपने आप गायब होते नजर आते हैं। हालेलुया। जैसा धूप निकलते गए, जैसा गर्मी बढ़ते गए, जगह एक समय हरियाली था, हरा भरा था, वो जगह अब बंजर दिखने लगे। हालेलुया, आमीन। भजन संगीता पढ़ने वाले ऐसे हैं, जब कलीसिया में लगातार उपवास प्रार्थना चले ओके ठीक है, आमीन। कोई विशेषज्ञ कलीसिया में आते रहे वो ठीक है, उसके घर में लगातार प्रार्थना करने वाला जाता रहे वो ठीक है, पर जैसा कि जीवन का थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगते गए, हालेलुया, प्रतिकूल माहौल बढ़ने लगते हैं और अवसर उल्टा होने लगता है तो उसका आत्मिक जीवन सूखने लगता है। हालेलुया। वो भजन संगीता लपेट के लग जाता है, वो कहता है प्रभु इससे काम नहीं होता। कारण क्या है? उसका जड़ गहराई से नहीं गया। हालेलुया, आमीन। आप कैसे विश्वासी रहना चाहता है? आप सोचिए, आपके सीमित जड़ वाला विश्वासी रहना चाहता है तो आप कठिनाइयों का सामना कर नहीं पाएंगे। आपका जड़ों को गहराई में उतारिए। हालेलुया। भजन संगीता से नीचे जाए, दीदी वचन में जाए, सभा उपदेशक में जाए, भविष्य वक्ताओं के पुस्तकों में जाए, पत्रियों में जाए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। कुछ लोगों का जड़ हर पुस्तक में फैला हुआ है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का पुस्तक खोद करके देखो, उसका जड़ वहां मिलेगा। हालेलुया, आमीन। हमें से अधिकांश लोग खेती बाड़ी के बारे में जानने वाले लोग हैं। जब मकान बनाने के लिए नींव खोद लेता गया तो कई बार दूर के पेड़ के जड़ भी दिखाई देता है। हालेलुया। मिट्टी खोदता है तो बड़े बड़े पेड़ का जड़ बहुत दूर तक फैले हुए नजर आते हैं। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों को खोद के देखो, उत्पत्ति में भी उसका जड़ मिलेगा। कुछ लोगों को खोद के देखो, यशायाह में भी उसका जड़ मिलेगा। कुछ लोगों का जड़ सफन्याह में भी मिलेगा। कुछ लोगों का जड़ मलाकी में भी मिलेगा। कुछ लोगों का जड़ पत्रियों में मिलेगा। कुछ लोगों का जड़ प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में भी मिलेगा। कुछ लोगों का जड़ दानियल के पुस्तक में भी मिलेगा। आपका जड़ कहां कहां फैला हुआ है सोचिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। ये 2023 यदि आप भजन संगीता वाला विश्वासी है तो ये 2023 में समर्पण कर लीजिए। मैं चार्ट के मुताबिक बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा। मैं बाइबल का हर एक पुस्तक को पढ़ने वाला बनूंगा। बाइबल का हर एक भाग को मैं पढ़ने वाला बनूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। कैसा विश्वासी बनना है? मुझे चारों तरफ अपना जड़ को फैलाना है। चारों तरफ अपना जड़ को फैलाना है। खाली एक पुस्तक में नहीं, खाली एक बात पर नहीं, खाली एक विषय पर नहीं, हर विषय पर जड़ फैलाने वाला, परमेश्वर के वचन के हर बात पर जड़ फैलाने वाला मैं बन जाऊं। आमीन, हालेलुया। एक पेड़ का मजबूती उसका जड़ पर है। जड़ एक पेड़ को, एक पौधे को सीधे खड़ा करने में सहायता करता है। जितना जड़ गहराई पर जाता है उतना वो आंधी तूफान का सामना कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ इलाका के पेड़ बहुत मजबूत है। जितना आंधी और तूफान का सामना पेड़ करोगे उतना उसका जड़ मजबूत रहेगा, उतना उसका तना मजबूत रहेगा। हालेलुया, आमीन। यदि पेड़ के चारों तरफ दीवार बना करके उसको खड़ा कर दीजिए, उसको बहुत सुरक्षा से बड़ा कर लीजिए, सुरक्षा में बड़ा होने वाला पेड़ उतना मजबूत नहीं रहता जितना जंगल के प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़ा होने वाला पेड़ है। हालेलुया, आमीन। इसलिए ध्यान रखना,
ध्यान रखना, अपने जीवन में परेशानी जब आता है, परेशानी को पीठ मत दिखाना, परेशानी को आने दो, मुसीबतों को आने दो, हालेलुया, आमीन। परीक्षा को आने दो, मैं उसका सामना करूंगा, जितना मैं उसका सामना करूंगा मेरा जड़ उतना मजबूत नीचे चला जाएगा, हालेलुया। जितना पेड़ हिलता है उतना जड़ नीचे को जाता है, हेलो। जितना पेड़ हिलता है उतना जड़ नीचे को जाता है। आप और मैं कहता है प्रभु बस हो गया, मैं हिलना नहीं चाहता, मैं परेशान होना नहीं चाहता, मैं तो प्रभु बड़ा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता हूं। परमेश्वर से कहिए मुझे हिलाओ ताकि मेरा जड़ मजबूती से नीचे जाए। प्रभु मुझे हिलाओ, हालेलुया। प्रभु कभी कभी हमें हिलाता है, हालेलुया। क्यों हिलाता है? ताकि हमारा जड़ गहराई में जाए। पहली बात, एक पेड़ का जड़ उस पेड़ को सीधे खड़े रहने में सहायता करता है। दूसरा, एक पेड़ का जड़ उसके लिए पर्याप्त पानी और पर्याप्त पोषण इकट्ठा करते हैं, हालेलुया। जो पेड़ का जड़ है मिट्टी में गड़ा हुआ है और मिट्टी में जगह जगह पानी है, पानी की तरफ उसका जड़ बढ़ते हैं। जगह जगह पोषण है, जगह जगह खाद है, उसके तरफ उसका जड़ बढ़ते हैं, हालेलुया, आमीन। यदि आप एक पौधा तैयार कर लीजिए, पहले गमले में तैयार कर लीजिए, उसका एक आधा जगह पर बिल्कुल ऐसा मिट्टी डालिए जिसमें बिल्कुल खाद ना हो, और आधा हिस्से में खाद वाला मिट्टी डाल करके उस पौधे को बीच में लगाइए। कौन सी जगह पर ज्यादा जड़ दिखाई देगा? हालेलुया। आपको पता है, आप जनरल नॉलेज में बहुत अच्छे हैं, सामान्य ज्ञान है ये। खाद वाला जगह पर उस पौधा क्या करेंगे? जड़ों को फैलाते रहेंगे। और जो जगह पर खाद नहीं है वहां मिनिमम, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जगह परमेश्वर का वचन है वहां जड़ फैलाना सीखो, हालेलुया। आप एक ऐसा जगह पर इस संसार में गड़े हुए हैं, आधा आपका संसारिक जीवन है, आधा आपका संसारिक जीवन है। आप ड्यूटी जाते गए, संसारिक लोगों से मिलते गए, आप घर से बाहर निकलते गए, संसारिक लोगों से मिलते गए। कुछ लोगों के घर के अंदर संसार भरा हुआ है, वो बाहर तो ठीक रहता है लेकिन घर के अंदर ठीक नहीं रहता। संसार हमारा आधा हिस्से में है, हालेलुया, और आधा हमारा हिस्से में आत्मिकता है, वो कलीसिया है, वो पवित्र लोग है, वचन है, आराधना है, गीत है, हालेलुया। बहुत सारे आत्मिक एक्टिविटीज है। आपको जड़ कहां फैलाना आप सोचो। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो आपका जड़ है उस जगह पर फैलाओ जगह पर बड़े आत्मिकता है, हालेलुया। यदि आप संसार में जड़ को फैलाते रहोगे, संसारिक बातों में आपको जड़ को फैलाते रहोगे, तो आपका आत्मिक जीवन थोड़े दिन के बाद सूखने लगता है, हालेलुया। तो ध्यान रखिए, एक पेड़ का जो जड़ है उसके लिए पर्याप्त पानी और पर्याप्त पोषण इकट्ठा करते हैं, और जैसा पानी और पोषण उसको मिलता है उसका तंदुरुस्ती भी उसी के प्रकार से होंगे, हालेलुया, आमीन। आत्मिक बातों पर जड़ पकड़े, प्रेम में जड़ पकड़े, विश्वास में जड़ पकड़े, आराधना में जड़ पकड़े, वचन में जड़ पकड़े, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा ना? है वो दूसरा जगह भी कहता है कि थोड़ा जड़ इधर भी भेज दो ना, है थोड़ा जड़ इधर भी भेज दो ना, तो उधर बोल देना नो, मुझे वहां मेरा जड़ों को उस इलाका में नहीं फैलाना है। जहां नशा है वहां मुझे जड़ नहीं फैलाना, जहां चुगली गए वहां मुझे जड़ नहीं फैलाना, जहां पाप गए वहां मुझे जड़ नहीं फैलाना, जहां ठट्टे करने वाले लोग हैं वहां मुझे जड़ नहीं फैलाना, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। कई बार कुछ पेड़ों में फल आते हैं, वो फल झड़ जाते हैं, वो फल खराब निकलते हैं। उसका कारण आपने ढूंढ करके यदि किसी को बता दिया जाए तो वो कहेंगे जड़ में कीड़ा है, जड़ में उसको दवाई लगाना पड़ता है, हालेलुया, आमीन, आमीन। कई पेड़ फल नहीं देते, उसमें पर्याप्त फूल आ रहा है, पर्याप्त पत्ते हैं, पर
फल नहीं दे रहा है क्योंकि उसका जड़ है खराब जगह पर है, उसका जड़ में कीड़े हैं। और आपका जड़ है कीड़े वाले स्थान पर है, आपका जड़ है पाप वाले स्थान पर है, आपका जड़ है नशे वाले स्थान पर है, आपका जड़ है संसारिक अभिलाषा वाले जगह पर है। आप कभी परमेश्वर के लिए फल नहीं दे सकते। हालेलुया, आमेन, आमेन। आपका जड़ है यदि अच्छे वाले जगह पर है तो आप परमेश्वर के लिए हमेशा फल देने वाला बने रहेगा। हालेलुया। इसलिए 2023 के शुरुआत में ही अपने आप को जांच लीजिए, मेरा जड़ कहां पर है, मेरा रूट कहां कहां फैल रहा है, मैं कहां को जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। जगह में आपका जड़ है, आपका भविष्य में आप बनने वाला व्यक्ति ऐसा ही होगा। आमेन, हालेलुया। आपको कौन सी पोषण मिल रहा है उसके अनुसार आपका जड़ भी बढ़ेगा। हालेलुया। और तीसरी बात, पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? एक पेड़ का जड़ उसको खड़ा रहने में, सीधे रहने में सहायता करता है। दूसरा, एक पेड़ का जड़ उसके लिए पर्याप्त पानी और पर्याप्त पोषण इकट्ठा करते हैं। तीसरा, एक पेड़ का जड़ में अतिरिक्त भोजन इकट्ठा हो जाता है ना। कई पेड़ों के कई पेड़ है, कई पौधे है, उसका जड़ को लोग खाते हैं। यस, राइट। आलू कहां से आते हैं? शकरकंदी कहां से आते हैं? जड़ गए। तो वो पौधा वो आलू के स्टार्च को वहां पर स्टोर करके क्यों रखा? शकरकंदी को जड़ को स्टोर करके क्यों रखा? वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो क्या करेंगे? वो उसका भोजन है, नेक्स्ट जनरेशन का भोजन है। यदि आलू को समय पर ना निकाला जाए तो थोड़े दिन के बाद क्या होगा? हर एक आलू में से नया पौधा निकलेगा और वो पौधा जो स्टार्च है, जो मदर प्लांट स्टोर करके रखा है, उसको खा जाता है। राइट? ये शकरकंदी में भी ऐसा है और हर एक जड़ वाले पौधे में ऐसा है। कुछ नया पौधा निकलेंगे, कुछ स्टार्च जो है समय रहते हुए सड़ जाएंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। जड़ क्या करने के लिए? अतिरिक्त भोजन इकट्ठा करने के लिए है। और आप सोचेंगे मैं क्या अतिरिक्त भोजन जमा करूं? हालेलुया, आमेन। हम सब लोग जरूरत के वक्त ढूंढने वाले लोग हैं। सब चीजें हमें जरूरत के वक्त ढूंढते हैं, है ना। सेविंग्स का स्वभाव भारतीयों में कम है, पर इन दिनों में अलग अलग कंपनियां निकल आए गए। एमएनसीज जब से आए हैं तब से इंश्योरेंस पर सेव करो, हेल्थ में सेव करो, शेयर में सेव करो, इस बातों पर सेव करो। कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर भी अब सेविंग्स का स्वभाव, बचत करने का स्वभाव ज्यादा निकल करके आ रहा है। और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं, कुछ ना कुछ पैसा आपका बैंक में जमा हो जाए तो अच्छा है। इसलिए सरकार ने भी जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल करके दिया है। थोड़ी बहुत पैसा बैंक में डाल करके रखो, बचा करके रखो। बचत को सिखाना पड़ता है, बचत के लिए, है ना। और हमारा मेंटालिटी होता है कि सब एकदम खाओ, एकदम खत्म करो। हालेलुया। मजदूर वाला स्वभाव है। बहुत सारे मजदूरी करने वाले व्यक्ति, डेली पैसा मिलने वाला, मैं जब मजदूर के उदाहरण देता हूं, डेली पैसा मिलने वाला व्यक्ति, डेली वेजेस वाला व्यक्ति, उसको 500 रुपया मिलता है, 600 रुपया मिलता है, 700 रुपया मिलता है, वो कभी बचत नहीं करता। एक दिन में जितना पैसा मिलता है, जब तक खा करके खत्म ना किया जाए उसको तसली नहीं होता। यदि 10 रुपया आखिरी बचा है, सारे सामान खरीदने के बाद 10 रुपया आखिरी बचा है, जब तक वो 10 रुपये में मूंगफली ना खाएगा उसको रात में नींद ना आएगा। नहीं है तो जाते जाते एक ब्रेड पकौड़ा पकड़ लेगा या समोसा पकड़ लेगा, वही खा करके चलेगा। 10 रुपया जेब में रहने से खुजली हो जाता है, जेब में। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब बीमारी आता है फिर कर्जा लेता है, जब परेशानी आता है जब कर्जा लेता है। यह सब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आपको प्रतिदिन
जो परमेश्वर का वचन आप अध्ययन करते गए, मनन करते गए, उसमें से एक हिस्सा बुरे वक्त के लिए स्टोर करना सीखो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में भेजा। क्यों भेजा? कारण आपको मालूम है। मिस्र में समृद्धि का 7 वर्ष आने वाला है। वो समृद्धि का 7 वर्ष के बाद अकाल का 7 वर्ष आने वाला है। हालेलुया। आपका और मेरा मेंटालिटी होते, आपका और मेरा मेंटालिटी वाला होते परमेश्वर, समृद्धि का समय पर, हालेलुया, फरौन को और उसके लोगों को ऐश करने का मौका दिया जाता, और अकाल के समय पर यूसुफ को भेजता, आओ अब प्रार्थना करें। पर परमेश्वर ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम में से अधिकांश लोग बाइबल कब उठाते? अकाल के वक्त। समृद्धि का वक्त समय नहीं है ना। 500 का गिनते गिनते थक रहे। बाइबल फिर कब पढ़ेंगे? गांधी गांधी चारों तरफ दिखाई देता है, तो यीशु की जरूरत क्या है? समझ में आना है? हरे हरे पत्ते बिखर रहे, तो हमको यीशु की जरूरत नहीं है। हम समृद्धि के वक्त परमेश्वर को अक्सर नहीं ढूंढते, हम अकाल के वक्त परमेश्वर को ढूंढते। तंदुरुस्ती के वक्त उपवास करने का टाइम नहीं है, बीमारी के वक्त उपवास करने चले। सब कुछ ठीक ठाक है, प्रार्थना नहीं चाहिए। जब सब बुरे हो जाता है, प्रार्थना करो जी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जड़ में से एक और नई बात आज आप सीख लीजिए। एक पेड़ का जड़ है, बुरे वक्त के लिए उस पेड़ को सस्टेन करने के लिए, उस पेड़ को जीवित रखने के लिए, उसका जड़ में अतिरिक्त भोजन को संभाल के रखते हैं। हालेलुया। इसलिए वो पेड़ पतझड़ का मौसम को पार कर पाते। हालेलुया, आमीन, आमीन। जंगल में पतझड़ का मौसम आता है। आपको पता है, कॉमन साइंस हम सब ने पढ़ लिया कि जब सूरज का रोशनी होता है, जब पर्याप्त भोजन मिलते गए, और हर एक पेड़ का हर एक पत्ता एक भोजनशाला है, एक फैक्ट्री है, वहां भोजन तैयार किया जाता है। वो पेड़ के अलग अलग जगह में सप्लाई किया जाता है। अतिरिक्त भोजन वो जड़ में भेज देता है। अतिरिक्त भोजन जड़ में वो इकट्ठा करके रखते हैं। और एक समय आता है, बर्फीले तूफान आ सकता है, पतझड़ का मौसम आ सकता है, बहुत बड़े गर्मी का मौसम आ सकता है। उस वक्त पेड़ वो अतिरिक्त भोजन खा करके जिंदा रहता है। एक भी पता नहीं है, भोजनशाला छुट्टी पर है। खाना बनाने वाले सभी कर्मचारी छुट्टी पर चले गए, गांव चले गए, सारे पत्ते जड़ गए, जिसको आप पतझड़ का मौसम कहता है। पर पेड़ मरते नहीं है, वो जड़ में से वो भोजन खा करके जीवित रहते हैं। अगला जब अनुकूल मौसम आता है, फिर से नए पत्ते, फिर से नए फूल, फिर से नया फल उस पौधे में लगने लगता है। आप कैसे विश्वासी है? आजकल जब समृद्धि का समय पर लोग सब खूब मजा लेते गए, खूब पार्टियां करते गए, खूब अपने जीवन बिताता गए। जब मुश्किल वक्त आता है, पास्टरों का पीछे, भविष्यवक्ताओं का पीछे, इनका पीछे, उनका पीछे, हर एक व्यक्ति का पीछे चलने लगता है। पर 2023 में यदि आपका जीवन में समृद्धि का दिन प्रभु दे रखा है, बाइबल अध्ययन का दिन प्रभु दे रखा है, आराधना का दिन प्रभु आपको दे रखा है, तो थोड़ी बहुत बचा के रखिए। हालेलुया। बुद्धिमान ऐसा काम करते हैं। यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हो गया, फिरौन को स्वप्न का अर्थ बता रहा है, और फिरौन पूछ रहा है, यूसुफ मैं करूं क्या? ये समृद्धि का वर्ष में है, समृद्धि का वर्ष में मेरे लोग सस्टेन कर पाएंगे, पर अकाल के वर्ष में मेरे लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यूसुफ कह रहा है, फिरौन ओ हालेलुया, 20% बचत करना सीखो, 20% बचत करना सीखो। दशमांश देने वाले लोगों, 10% परमेश्वर को दो, 10% अपना कहीं ना कहीं बचा के रखो। हालेलुया। 20% बचत करना सीखो, और वो 20% जो आप इस वक्त बचत करते गए, वो अकाल के समय पर आपका साथ देंगे। हालेलुया, आमीन। अब पैसा है,
प्रार्थना करो। अब तंदुरुस्ती है, प्रार्थना करो। अब सब कुछ ठीक ठाक है, प्रार्थना करो। हालेलुया। है जवान, अपने जवानीपन के दिन में अपना सृजनहार को स्मरण रखो। इससे पहले कि तू कहे वो अंधकार आ गया, वो बुरे दिन आ गया, मेरे 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 जीवन में परेशानी आ गया, उससे पहले परमेश्वर को स्मरण करो। हालेलुया, आमीन। जवानी पर परमेश्वर का उठा करके चलो, बुढ़ापे में वो आपको उठा करके चलेगा। हालेलुया, आमीन। जवानी में क्या करो? परमेश्वर को उठा करके चलो। परमेश्वर को उठा करके चलने का मतलब है ये वचन को उठा करके चलना, क्योंकि ये वचन परमेश्वर है। हालेलुया। अब जवानी है तो ये परमेश्वर को उठाओ। एक दिन आपका बूढ़ापा आएगा, वो परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। आपको गिरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। एक पेड़ के जड़ के 3 उपयोग, बहुत सारे उपयोग हो सकता है। साइंटिस्ट इसे बहुत अधिक बोल सकता है। मैं एक साइंटिस्ट नहीं हूं, ये मेरा सामान्य ज्ञान से इतने बात है कि एक पेड़, उसका जड़ उसको सीधे खड़े रहने के लिए मदद करता है, उसके लिए भोजन और पोषण इकट्ठा करते गए, उसका अतिरिक्त भोजन को बचा करके रख लेता है ताकि बुरे वक्त काम आ सके। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता में से भजन 1 का 3 हम पढ़ेंगे। उसमें एक पेड़ के बारे में क्या लिखा है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहुत ही पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। वचन मनन करने वाला व्यक्ति, जड़ वचन पर हालेलुया खड़ा करके रखने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा रूपी नदी के किनारे में रहने वाला व्यक्ति, उसका जड़ उस पानी की तरफ जाने दे। हालेलुया, आमीन। मेरा जड़ पवित्र आत्मा की तरफ बने रहने दे, मेरा जड़ वचन की तरफ बने रहने दे, मेरा जड़ प्रेम की तरफ बने रहने दे, ताकि मैं हमेशा हालेलुया फल देने वाला व्यक्ति बनूं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, धन्य है वो पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना। जड़ क्या है? जड़ क्या है? आमीन। परमेश्वर को अपना आधार मानना। हालेलुया, आमीन। यहोवा को अपना सुख का मूल जान। यहोवा हमारा सुख का मूल है। आमीन। हमारा आधार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा जो मानता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसका ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी बढ़ता रहेगा। हालेलुया, आमीन। इन वचनों को आधार बना करके मैंने जो पहले बोला था उसको इस वचनों के साथ मिल करके आप अध्ययन कर लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा। मेरे पास अब ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। मोर रूट्स मोर स्ट्रेंथ। जितना अधिक जड़ों को फैलाओगे उतना अधिक ताकतवर विश्वासी बनेगा। हालेलुया। मोर रूट्स मोर स्ट्रेंथ। जितना अधिक जड़ उतना अधिक ताकत। हालेलुया। इसलिए एक पुस्तक में जड़ फैलाने वालों, भजन संहिता में से जड़ों को और फैलाओ, और फैलाओ। 2023 परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों दिया? और जड़ों को फैलाने के लिए, और जड़ों को फैलाने के लिए। हालेलुया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मोर रूट्स मोर फ्रूट्स। हालेलुया। जितना अधिक जड़ उतना अधिक फल। आमीन, आमीन। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 16वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, आमीन, आमीन। मोर रूट्स मोर फ्रूट्स। मेरे जीवन में जड़ और फैले ताकि और फल आ सके। आमीन। इसलिए जड़ों को फैलाना कितना जरूरी है, और जितना अधिक जड़ों को फैलाओगे उतना अधिक आप स्थापित हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। कम जड़ वाले पेड़ को जल्दी उखाड़ सकता है, अधिक जड़ वाले पेड़ को आप जल्दी उखाड़ नहीं सकते हैं।
जड़ों को फैलाओ। शैतान आपको उखाड़ने के लिए, शैतान आपको निगलने के लिए, शैतान आपको खत्म करने के लिए आपका पीछे पड़ा हुआ है। बचने का एक ही रास्ता है, जड़ों को गहराई में उतारो, जड़ों को चारों तरफ से फैलाओ। हालेलुया, आमीन। शैतान चाहे कुछ भी करे, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन में एक जगह पर लिखा गया है, ईसाई के टूट में से, ईसाई के टूट में से क्या निकलेगा? एक शाखा निकलेंगे, आमीन, हालेलुया। आप देखे होंगे जंगल में आग लग जाता है। जंगली आग कितना भयानक है, जंगली आग बहुत भयानक है, सारे पेड़ों को नाश कर देता है। पर जिस पेड़ का जड़ गहराई में गया हो, थोड़े दिन के बाद जो बरसात आ जाता है, उसके ठूट में से फिर शाखा निकलेगी। हालेलुया। शैतान आपके और मेरे जीवन में चाहे जितने आग लगाए, जो मर्जी आग लगाए, यदि हमारा जड़ नीचे गहराई में गया है, फिर से हम फूट निकलेंगे, फिर से हम हरा भरा होंगे। कोई भी शैतानी ताकत हमें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। जड़ कितना महत्वपूर्ण है। अब 5 बातें बताना चाहता हूं। अल ब्रदर गाड़ी की तरफ देखा, आए तो कुछ तो बोलने दो ना, पहला दिन है साल का। बात ध्यान रखिए, 31 तारीख को मैंने आपको धन्यवाद भी दिया 1 साल सहने के लिए। वो धन्यवाद ऐसा थोड़ी दिया, इस साल भी सहने के लिए दिया, राइट? हालेलुया, सहने के लिए धन्यवाद। 5 बातें बोलना जरूरी है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 5 बातें, मैं 5 पॉइंट्स आपको बोलना चाहता हूं। 5 तरीके से आप मसीह में अपना जड़ों को गार्ड करके रख सकते हैं। यदि मैं ये नहीं बोलूंगा तो कैसे जड़ गहराई में उतारना है आपको नहीं मालूम चलेगा। बहुत सिंपल बात है, याद रहने के लिए, राइट? नंबर 1, पूर्ण रूप से मसीह के अधीन रहिए। टोटल सरेंडर टू क्राइस्ट। पूर्ण रूप से मसीह के अधीन रहिए। पूर्ण रूप से मसीह के अधीन रहने का अर्थ क्या है मालूम है? हम लोग बहुत मुश्किल है पूर्ण रूप से मसीह के अधीन रहना। हम लोग परमेश्वर से बहुत रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्रभु रहने देना, इस बार प्लीज, इस बार है। आप में छोटे बच्चे हैं, वो कहीं जाना चाहते हैं, आप भेजना नहीं चाहते हैं, वो पीछे आपके पीछे, पापा इस बार जाने दो ना, मम्मी इस बार, एक बार जाना दो ना, एक बार भेज दो ना, आगे मैं पूछूंगा ही नहीं, जाने दो ना। है? आपको तंग करेंगे। जब बहुत ज्यादा तंग हो जाता है आकर आपको चल जाता, आप क्या अपना मर्जी से जाने दे रहे? नहीं। आपको पता है कि अगला 3 महीना ये आपका सिर पर बैठे रहेंगे। हर बार आपका कान को खा जाएंगे, आपका बात नहीं मानेंगे, तो आप सोचेंगे जाने दो। कई बार आप परमेश्वर के सामने भी ऐसे बहुत जिद करते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के समान, दे दो ना पापा, दे दो ना पापा, दे दो ना पापा। वो टोटल सरेंडर नहीं है। कई बार हम हाफ सरेंडर करते हैं, आधा अधीन रहते हैं। लेकिन टोटल सरेंडर रहना यीशु की प्रार्थना जैसा है, प्रभु मेरी इच्छा एक कटोरा नहीं पीने का। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में मैं एक कटोरा पीना नहीं चाहता, पर यदि आप चाहते हैं कि कटोरा में पीऊं, पूरे मन से पीऊंगा। पापा आप चाहता है मैं ये कटोरा पीऊं, मैं पीऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा तेरी इच्छा के नीचे है। टोटल सरेंडर। परमेश्वर को अपना इच्छा बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़के लड़कियों, किसी से भी शादी करना चाहता है, बाप को जाकर के बोलो मैं शादी करना चाहता हूं। कौन सी बाप को? स्वर्गीय बाप को। इधर का बाप के पास थोड़ा सोच समझ करके जाना। पर पापा कहेगा बेटा रहने दे। यस पापा, मैं तो चाहता हूं शादी करने उससे, पर यदि आप चाहते हैं नहीं करना, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या ऐसा ही नहीं? यस,
उस पिता से पूछो। आप आपके कोई भी इच्छा बुरा नहीं है, पर सबसे ऊपर उस पिता की इच्छा, उसको कहते हैं कि टोटल सरेंडर। ये 2023 में निर्णय ले, मैं पूरी तरह से उसके अधीन जाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। हालेलुया। नंबर टू, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का मनन करें। कल का वचन आज है, काफी है। रात में भी मैंने प्रचार सुना, रात में भी मैंने वचन पढ़ा, आज तो नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। मनन करने का जरूरत ही क्या है? एक वचन आज जल्दी में हूं, कैलेंडर दे रखा है, पढ़ लिया, चला गया। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आपको खाना ज्यादा नहीं चाहिए, आप मनन करो, स्टोर करो। मनन करो, स्टोर करो। हालेलुया। राइट। हमने थोड़ी देर पहले देखा, जड़ स्टोर करने के लिए भी है। यदि आप प्रतिदिन मनन करोगे, उसका एक हिस्सा आप खर्चा करोगे और दूसरा हिस्सा आज के लिए, यह वचन जरूरी नहीं है, पर मैं इसको स्टोर करके रख लेता हूं, बुरे वक्त वो वचन काम आएगा। राइट। तो इसलिए डेली परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखे। डेली मेडिटेशन ऑन गॉड्स वर्ड। 3, हालेलुया, प्रार्थना और आराधना में समय बिताओ। स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड वर्शिप। प्रार्थना और आराधना में, वो भी प्रतिदिन समय बिताना है, खाली संडे नहीं है? यदि संडे प्रार्थना और आराधना होता तो इजरायली लोगों को परमेश्वर बोलता कि एक सप्ताह का मन्ना इकट्ठा कर लो भैया, बोरी में भर के रख लो। परमेश्वर भी छुट्टी पर, लोग भी छुट्टी पर। अरे हमारा परमेश्वर छुट्टी पर नहीं जाता है तो हमको छुट्टी क्यों चाहिए? इस्राएल का परमेश्वर ना कभी उगता ना कभी सोता। आपका देखभाल करने के लिए वो 24 घंटे समय देता है, तो हम परमेश्वर को क्यों समय नहीं दे सकते? उसकी स्तुति और आराधना में, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहरी हो, चाहे आधी रात को, उसकी स्तुति और आराधना में समय बिताएं। चौथी बात, बी इन द कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। आत्मिक लोगों के संगति में बने रहो। हालेलुया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, जड़ कहां फैलाना है वो सोचो। अनात्मिकता जगह है, वहां जड़ फैलाओगे तो आप में से जो फल निकलेगा वो अनात्मिक फल निकलेगा। यदि आत्मिक लोगों का संगति में आप जड़ फैलाओगे, आप में से जो फल निकलेगा वो फल कैसा फल होगा? आत्मिक फल होगा, अच्छा फल होगा। 5वीं बात, हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाओ, नम्र बनाओ। हालेलुया। सरेंडर करना और नम्र करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। सरेंडर करने का अर्थ है अपनी इच्छा को मारकर भी अधीन होना। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपना शरीर को मारता, कूटता और वश में करता हूं, उसको कहता है कि सरेंडर। रो, प्रभु मेरे इच्छा के विरोध में काम कर रहा है, बैठ करके रो। क्यों रोएंगे? प्रभु का मानने के लिए नहीं, प्रभु मैं सरेंडर करना चाहता हूं। यीशु मसीह गेतसेमने के बगीचे में बैठ करके रोया सरेंडर करने से पहले, क्योंकि सरेंडर करना इतना आसान नहीं है, अधीन होना इतना आसान नहीं है। बट हम्बलनेस, नम्र होने का अर्थ है परमेश्वर के हर एक हुक्म को यस कहना। पगला अपने आप को मार करके अपने मान लिया, और दूसरा जब वचन पढ़ते गए, वचन के सामने ओदे मुंह गिरना। वचन के सामने ओदे मुंह गिरना, प्रभु मैं नम्र हो जाता। हालेलुया। वो स्वभाव है, वो स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। नम्रता हमारा स्वभाव बन जाता है। सरेंडर जबरदस्ती, नम्रता स्वभाव है। हालेलुया, आमीन। सरेंडर मेरा मन करे या ना करे, पर मैं प्रभु की बात को मानूंगा। नम्रता वो मेरा स्वभाव का हिस्सा है। हालेलुया, आमीन। इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। आज का हमारा संदेश का विषय क्या है?
yet to be rooted and established. जब आप जड़ पकड़ने के लिए अपने आप को समर्पण करोगे, परमेश्वर आपको स्थापित करेगा, राजाओं के सामने स्थापित करेगा। नहीं है तो यूसुफ से पूछो, यूसुफ से पूछो, स्थापित किया उन्होंने। जब पौलुस विश्वास में आया, परमेश्वर ने बोला, पौलुस टोटल सरेंडर, मेरे सामने नम्र बनो, दीन बनो, जड़ पकड़ते जाओ, मैं तुझे राजा महाराजाओं के सामने मेरे गवाही के लिए इस्तेमाल करूंगा। मछुआरा पतरस डरपोक था, परमेश्वर ने हजारों के सामने खड़ा करने वाला बना दिया, उसका परछाई से लोग चंगे होने लगे। आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको एस्टैब्लिश करने वाला एक परमेश्वर जीवित है। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, रिखा मामा मामा शगरा बाला बाराबा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, ये वचन से हमें आशीषित कर, ये 2023 हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। धन्यवाद देता है प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें दे, ये वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर, प्रतिदिन हमारे जीवन को जांचने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।